नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम निश्चित कोण से झुके निर्देश तंत्र में रूपांतरण संबंध ज्ञात करना पढ़ेंगे। मान लीजिएगा कोई निर्देश तंत्र निश्चित कोण से किसी दूसरे निर्देश तंत्र के सापेक्ष झुका हुआ है, तो उनमें रूपांतरण संबंध कैसे होंगे। यहाँ हमारे पास S और S डैश दो निर्देश तंत्र हैं। S डैश निर्देश t बराबर 0 पर दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, यानी x डैश भी x भी यही है, x डैश भी यही होगा, y यहाँ है, y डैश भी यही होगा और z यहाँ है, z डैश भी। अब s डैश s के सापेक्ष थीटा कोण से इस प्रकार झुका हुआ है कि उसका z एक्सिस कोइंसाइड कर रहा है। z एक्सिस दोनों ही निर्देश तंत्रों के संपाती है। माना s और s डैश में किसी बिंदु P के निर्देशांक x y z और x डैश y डैश z डैश है। तो इस P बिंदु से x एक्सिस, x डैश एक्सिस, y एक्सिस, y डैश एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिएगा। OP के पैरेलल ये AP डैश या A बिंदु से इस CP के पैरेलल AF लाइन ड्रॉ की। X डैश क्या होगा? X डैश होगा आपका OC, यानी P बिंदु से X डैश एक्सिस पर जो परपेंडिकुलर डालेंगे हम, तो O से उस वो परपेंडिकुलर जहां कट कर रहा है उसकी दूरी ये X डैश कहलाएगी और ये हो जाएगा आपका OP, और ये OP DP के बराबर भी होगी। ठीक है, ये होगी आपकी DP DF प्लस FP। DF इक्वल टू OE होगा, इस उसमें देखिएगा, तो OE प्लस FP। OE इस ट्राइंगल में देखिएगा, OE आपका हो जाएगा, ये एंगल थीटा है, इट इज इक्वल टू OA कॉस थीटा, क्योंकि ये 90 डिग्री होगा, बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, अब निकालना है आपको FP। FP के लिए ये ट्राइंगल ले लीजिएगा। इस ट्राइंगल में FP इक्वल टू हो जाएगा AP साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लंब बटे कर्ण। तो ये आ गया आपके पास OA cos थीटा प्लस AP साइन थीटा। OA is x and AP is y, so x dash equals to x cos थीटा प्लस y साइन थीटा। इसी तरह से y डैश इक्वल टू हो जाएगा आपका OD, या इसको कह सकते हैं हम EF। EF आपका हो जाएगा AF माइनस AE। यहाँ देखिए डायग्राम में EF इक्वल टू AF माइनस AE। इस पूरी डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस घटा दीजिएगा, तो ये आ जाएगा आपका AF माइनस AE। उसमें ट्राइंगल में देखिए AF इक्वल टू AP कॉस थीटा और AE इक्वल टू OA साइन थीटा। AP है आपका अगेन Y और OA है X, तो Y डैश इक्वल टू हो जाएगा Y कॉस थीटा माइनस X साइन थीटा। और चूंकि Z और Z डैश ये दोनों के Z एक्सिस कोइंसाइड कर रहे हैं, तो Z डैश इक्वल टू हो जाएगा Z। तो इस तरह से ये आपके इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स अंडर रोटेशन, जब एक निर्देश तंत्र
दूसरे निर्देश तंत्र के सापेक्ष थीटा कोण से घूम रहा हो, जबकि एक अक्ष समपाती हो। ये हमने 2 डायमेंशनल लिया था। अगर इसको 3 डायमेंशनल फॉर्म में देखें तो 3 डायमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह हुआ, त्रिमितीय रूपांतरण। यहाँ हमने दिखाया हुआ है एक्स, वाई और जेड, ये एस निर्देश तंत्र है। एस डैश निर्देश तंत्र एक्स के सापेक्ष थीटा कोण से झुक रहा है। टी बराबर 0 पर दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं। मान लीजिए किसी बिंदु P के कोऑर्डिनेट्स एस और एस डैश में एक्स डैश एक्स वाई जेड और एक्स डैश वाई डैश जेड डैश हैं, तो एक्स डैश क्या होगा, एक्स डैश होगा कंपोनेंट ऑफ एक्स along एक्स डैश प्लस कंपोनेंट ऑफ वाई, कंपोनेंट ऑफ एक्स along एक्स डैश, कंपोनेंट ऑफ वाई along एक्स डैश एंड कंपोनेंट ऑफ जेड along एक्स डैश। यानी इसको लिख सकते हैं आप एक्स डैश इक्वल टू एक्स कॉस एक्स डैश ओ एक्स प्लस वाई कॉस एक्स डैश ओ वाई प्लस जेड कॉस एक्स डैश ओ जेड। यानी एक्स डैश के सापेक्ष आपके ये ओ एक्स ओ वाई और जेड ले लिया आपने। इसी तरह से वाई डैश आपका आ जाएगा एक्स कॉस वाई डैश ओ एक्स, यानी कंपोनेंट ऑफ एक्स ऑन वाई डैश प्लस कंपोनेंट ऑफ वाई ऑन वाई डैश प्लस कंपोनेंट ऑफ जेड ऑन वाई डैश। तो वाई डैश इक्वल टू आ जाएगा एक्स कॉस वाई डैश ओ एक्स डैश प्लस वाई कॉस वाई डैश ओ वाई प्लस जेड कॉस जेड डैश ओ जेड। सिमिलरली जेड डैश इक्वल टू एक्स कॉस जेड डैश ओ एक्स प्लस वाई कॉस जेड डैश ओ वाई प्लस जेड कॉस जेड डैश ओ जेड। इन तीनों समीकरणों को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, एक्स डैश इक्वल टू a11 x प्लस a12 y प्लस a13 z, y डैश इक्वल टू a21 x प्लस a22 y प्लस a23 z एंड z डैश इक्वल टू a31 x प्लस a32 y प्लस a33 z। यहाँ a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33 ये वैल्यूज हैं जो कि डिटरमिनेंट्स की फॉर्म में है। एक्स डैश कॉस एक्स डैश ओ एक्स, इसको आई डॉट आई कैप डॉट आई कैप या इसको a11 से लिखते हैं। कॉस एक्स डैश ओ वाई यानी आई कैप डॉट जे कैप यानी a12 एंड एक्स डैश ओ जेड आई डैश डॉट के डैश यानी a13। तो ये डिटरमिनेंट की एक फॉर्म आ जाएगी या मैट्रिक्स फॉर्म आ जाएगा, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश इक्वल्स टू a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 एक्स वाई जेड। ये इसको मैट्रिक्स फॉर्म में ले लेंगे। अगर इसके द्वारा हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेलरेशन ज्ञात करना चाहें तो ये जो आपकी इक्वेशन 4, 5 और 6 हैं इनको विद रेस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, और विद रेस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करने पर ये आपने डिफरेंशिएट किया हुआ है तो हमारे पास आ जाएगा dx अपॉन a11 dx अपॉन dt, a12 dy अपॉन dt, a13 dz अपॉन dt और dx अपॉन dt dy अपॉन dt dz अपॉन dt को हम vx vy vz लिख दें तो ये वेग के लिए इस इक्वेशन आ जाएंगी आपके, या मैट्रिक्स फॉर्म आ जाएगी vx डैश vy डैश vz इक्वल्स टू a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 एक्स वाई जेड। तो ये यहाँ पर मैट्रिक्स फॉर्म में था, ये वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के लिए या विस्थापन के लिए, यहाँ वेलोसिटी के लिए इस फॉर्म में आपको इक्वेशन मिल जाएगी। थैंक यू।